There are two teams, Team A and Team B. आप सभी को अपने टास्क असाइन किए गए थे, which is the French Revolution and the World War I and the rise of Hitler and Nazism, which are clear. So दोनों टीमें यहाँ पर आएंगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी. Hello everyone, my name is Shalini Sikarwar. Today me and my team will explain you the French Revolution in a very easiest and simplest way. Okay, the French Revolution जो कि हुआ था 5 मई 1789 से 9 अक्टूबर 1799 तक. सोसाइटी इन 18 सेंचुरीज. लुइस 16 जो था वो 1774 में फ्रांस का किंग बन गया था, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. और जब वो राजा बना तो उसकी ट्रेजर पूरा एम्प्टी मिला था, क्योंकि फ्रेंच ने अमेरिका के सिविल वॉर में हेल्प करी थी 13 कॉलोनी छुड़वाने में, जिसके उसके 10 मिलियन लिब्रेस खर्च हो गए थे और 2 मिलियन. फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बांटी गई थी. जो फर्स्ट स्टेट थे उसमें क्लर्जी लोग आया करते थे, चर्च के लोग जो ज्ञान की बातें करा करते थे. और सेकेंड स्टेट में आते थे रिच नोबल्स जो हायर पोस्ट में गवर्नमेंट ऑफिसेस में थे. और थर्ड स्टेट में आते थे अर्बन लोअर क्लास के पीजेंट फार्मर इन्फ्लुएंसर जो गवर्नमेंट की बातें नहीं सुनते थे. 1715 से 1789 के बीच लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था सर्वाइवल के लिए. वो क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. पॉपुलेशन फ्रांस की 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गई थी. जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जब कंजम्पशन किस पे जैसे कि लुइस 16 ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस के खर्च को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, गाउन जैसे ज्वेलरीज. उसके लिए उसने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की, इंक्रीज टू टैक्स, जो कि लास्ट ई स्टेट जर्नल में रखी जाती है. ई स्टेट की लास्ट मीटिंग 1614. जैसा कि हमने देखा फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है. इसी के साथ लुइस 16 की पावर धीरे धीरे कम होने लगी, तो उसने गुप्त रूप से पर्शिया ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी, परंतु नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल 1946 में जाके वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल गया. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इफ यू एनी ऑफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ऑल. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हर्ष कामवार है. मैं और मेरे ग्रुप मेंबर्स हम सभी आपके सामने वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हिटलर के बारे में बताने वाले हैं. वर्ल्ड वॉर 1 जिसको कि हम ग्लोबल वॉर और ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं, तो उसको लोगों ने सोचा. शुरुआत में सारे विश्व में हथियारों की काफी ज्यादा भागादौड़ी मच गई थी. काफी ज्यादा भागादौड़ी मच गई थी. उसके बाद जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के. लेट्स बी डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ वॉर. फर्स्ट इज इकोनॉमिक consequences. The countries participating in the First World War spent a lot of money. Germany and Great Britain spent about 60% of money of their. As my friend Ravi told that the World War caused many of the problems in the country. So it causes destruction. So many world leaders and world countries came together to form a peace treaties to overcome the loss that were occurred by and to prevent future consequences that could occur. ऐसे क्या कारण रहे थे कि जिससे जो घटनाएं थी वो एकदम से वॉर में बदल गई थी? उसमें सबसे मेन कारण था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था, जो कुछ ही समय में राजा बनने वाला था, वो बॉस्निया को अपने साथ लेके आना चाहता था. बॉस्निया में जो लोग रहते थे उनका जो कल्चर था मैच होता था किससे?